हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अजम्मिल। आज आप लोग को इस लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा न्यूरोपैथी क्या होती है, न्यूरोपैथी के लक्षण क्या है, अगर किसी पेशेंट को न्यूरोपैथी है तो उसमें क्या ट्रीटमेंट कराया जाएगा और न्यूरोपैथी के लिए कौन सी जांचें कराई जाएगी। तो इस लेक्चर में मैं आज आप लोगों को इन सब बातों के बारे में बताऊँगा। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, तंदुरुस्ती दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। अपने आप को तंदुरुस्त बनाए रखें। और अगर आप लोगों को न्यूरोपैथी से रिलेटेड किसी भी तरह की बीमारी है, किसी भी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, तो आज आप इस लेक्चर में उसे देखें, आपको कौन सी जाँच करानी है, क्या ट्रीटमेंट कराना है और कौन सा डॉक्टर को दिखाना है। ओके दोस्तों, तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं न्यूरोपैथी के बारे में। न्यूरोपैथी क्या होती है? तो दोस्तों न्यूरोपैथी जो होती है ये एक नर्व की बीमारी होती है, जिसके अंदर हमारी जो नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है। नर्व का डीमाइलिनेशन होने लगता है बॉडी के अंदर, जिसके कारण नर्व का पेन होने लगता है, जिसे हम न्यूरोपैथी बोलते हैं। अगर हम बात करें न्यूरोपैथी कितने प्रकार की होती है, तो न्यूरोपैथी ये जो दोस्तों न्यूरोपैथी होती है दो प्रकार की होती है। एक होता है सेंसरी न्यूरोपैथी, एक होता है मोटर न्यूरोपैथी। जो सेंसरी न्यूरोपैथी होती है इसमें पेशेंट को जो सेंसेशन जो फंक्शन होते हैं बॉडी के वो बहुत वीक हो जाते हैं। जैसे कि पेशेंट को टिंगलिंग नमनेस होना, हाथ पैरों में झुंझुनी आना, झंझनाहट होना, बॉडी में करंट जैसा लगना, पेशेंट को असहनीय दर्द होना, नर्व का हाथों पैरों में इसका दर्द जाता है, इसे हम सेंसरी न्यूरोपैथी बोलते हैं। अगर हम मोटर न्यूरोपैथी की बात करते हैं तो जो मोटर नर्व्स होती है हमारी वो मसल्स के मूवमेंट का काम करती है। तो अगर किसी पेशेंट को मोटर न्यूरोपैथी है तो उसका मस्कुलर जो वर्क है वो वीक हो जाएंगे, हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे, हाथ पैरों से कोई वर्क नहीं हो पाएगा, हाथों की जो पकड़ है वो कमज़ोर हो जाएगी। इस तरह से मोटर न्यूरोपैथी होती है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा इसके सिम्टम क्या है। सिम्टम की अगर हम बात करें तो पेशेंट को उसमें टिंगलिंग नमनेस होना, झुंझुनी होना, ठंडे गर्म का पता न चलना, हाथ पैरों में वीकनेस आ जाना, पेशेंट को हमेशा ऐसा लगना कि वो गद्दे पर चल रहा है, ज़मीन का फील ना होना, इस तरह कुछ इसके लक्षण देखने को हमें मिलते हैं। अगर हम बात करें इसके कारण क्या है न्यूरोपैथी के, तो दोस्तों न्यूरोपैथी के बहुत सारे कारण हैं। उसमें सबसे कॉमन जो इसका कारण है, जो कोज है इसका, वो है डायबिटिक मेलाइटस। जी हाँ, अगर किसी मरीज को शुगर है तो शुगर के कारण मरीज की जो नर्व है डैमेज होने लगती है। तो जिस भी मरीज को शुगर होती है तो उसका आपको हमेशा याद रखना है कि आपको अपना शुगर कंट्रोल करके रखना है, शुगर को हमेशा अपने नॉर्मल करके रखना है, टाइम टू टाइम टेस्ट कराना है और दवाई लेना है। अगर किसी मरीज को शुगर है, शुगर के कारण उस मरीज की नर्व डैमेज हो रही है, तो वो पेशेंट डायबिटिक न्यूरोपैथी में एंड अप कर जाएगा। पेशेंट को नर्व का पेन हमेशा बना रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपके किसी अपने को या घर में किसी को या फिर आपको शुगर है तो शुगर वाले मरीज को हमेशा अपनी शुगर कंट्रोल करके रखना है। शुगर के कारण नसें कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट को डायबिटिक न्यूरोपैथी होने लगती है। उस पेशेंट को झुंझुनाहट होना, सुनपन होना, ये सब चीज़ें हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम इसका कारण की बात करें तो पेशेंट को अगर थायराइड वाला कोई पेशेंट है तो थायराइड में भी पेशेंट को डायबिटिक न्यूरोपैथी, अगर कोई पेशेंट को थायराइड है तो थायराइड के कारण भी पेशेंट को न्यूरोपैथी हो सकती है। और इसमें अगर बात करें हाथ में जो फोकल न्यूरोपैथी जो होती है इसे हम बोलते हैं, वो अगर एक साइड एक हाथ में किसी को टिंगलिंग नमनेस होने लगती है, झुंझुनी होने लगती है सिंगल हैंड में, बाकी लिम्ब छोड़कर, तो उसमें हम यहाँ पे हाथ में मीडियल नर्व होती है, किसी मरीज में मीडियल नर्व का कंप्रेशन होने लगता है, जिसके कारण जो कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। उस कंडीशन में पेशेंट को टिंगलिंग नमनेस होगी, हाथ में ठंडे गर्म का मालूम नहीं पड़ेगा, पेशेंट पकड़ नहीं पाएगा। तो कार्पल टनल सिंड्रोम भी एक कोज है न्यूरोपैथी का। अगर हम कोज की बात करें तो पेशेंट को जेनेटिक भी हो सकता है, जिसे हम हेरिडिटरी न्यूरोपैथी बोलते हैं। और पेशेंट अगर कोई ट्रोमा का है, अगर पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो चुकी है तो उसके कारण पेशेंट को न्यूरोपैथी हो सकती है, जिसे हम ट्रोमेटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। एक बीमारी होती है जिसे हम लेप्रोसी बोलते हैं, कुष्ठ रोग बोलते हैं। उसमें भी जो नर्व है बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, नर्व का जो है कि डैमेज होने लगती है, जिसके कारण पेशेंट को असहनीय बहुत सीवियर पेन होता है उसमें, और पेशेंट को इसमें सफ़ेद चत्ते भी होने लगते हैं शरीर के ऊपर। अगर हम बात करें वस्कुलाइटिस की, तो वस्कुलाइटिस में भी पेशेंट की जो नर्व डैमेज हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट को असहनीय दर्द होता है। तो कोजेज अगर मैं बताऊँ आपका, तो डायबिटिक मेलाइटस, थायराइड, कार्पल टनल सिंड्रोम, वस्कुलाइटिस, हेरिडिटरी कोज, लेप्रोसी और ट्रोमा के कारण भी हो सकता है, और जेनेटिक कोजेस होते हैं। ये कुछ कारण हैं। अगर हम बात करें इसके टेस्ट की, क्या क्या इसमें टेस्ट करवाए जाते हैं। अगर किसी मरीज़ को न्यूरोपैथी है तो सबसे पहले आपको जो टेस्ट कराना है वो कराना है। अगर कोई मरीज़ को शुगर है तो शुगर वाले मरीज़ को मैं आपको सबसे पहले एक HbA1c वाला टेस्ट कराना है। जी हाँ, HbA1c जो टेस्ट होता है इसमें लास्ट 3 मंथ का रेशियो निकलता है, मरीज़ का 3 महीने पहले HbA1c कितना था और अभी HbA1c कितना है। अगर पहले के मुकाबले अभी मरीज़ का HbA1c बड़ा है, इंक्रीज़ हुआ है, तो आपको उसको कंट्रोल करना है। उसका शुगर की जो मेडिसिन है बढ़ानी है, डोज बढ़ाना है। और पेशेंट मेडिसिन से टेबलेट फॉर्म से शुगर कंट्रोल नहीं है तो आपको उसको इंसुलिन पर लेना है। नेक्स्ट जो टेस्ट है इसमें आपको उसका RBS कराना है, फास्टिंग कराना है, उसके बाद इसका FBS कराना है, और पेशेंट का PP भी आपको RBS उसका कराना है पोस्टपोरेंडियल। उसके बाद अदर टेस्ट की अगर हम बात करें तो पेशेंट का इसमें आप करंट से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि NCV, नर्व कंडक्टिव वेलोसिटी से हम बोलते हैं, NCV आप करवा सकते हैं इसमें। अदर इसमें और भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि मसल रिस्पॉन्स टेस्ट, फिलामेंट टेस्ट, ये कुछ इसके टेस्ट होते हैं। HbA1c, फास्टिंग शुगर, रैंडम शुगर, पोस्टपोरेंडियल शुगर, NCV, मसल
रिस्पॉन्स टेस्ट और फिलामेंट टेस्ट, ये कुछ टेस्ट होते हैं जो हम न्यूरोपैथी को पता करने के लिए करते हैं। अभी दोस्तों लेक्चर का सबसे लास्ट पार्ट जो कि आप लोगों को जानकर बहुत अच्छा लगेगा, जो हमारे प्रैक्टिशनर हैं, जो क्लिनिक वाले डॉक्टर, उनके लिए न्यूरोपैथी में आखिर क्या ट्रीटमेंट दे, न्यूरोपैथी का ट्रीटमेंट क्या है। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा न्यूरोपैथी का ट्रीटमेंट क्या है। जी हाँ, न्यूरोपैथी का ट्रीटमेंट क्या होता है। बहुत से डॉक्टर, बहुत से प्रैक्टिशनर हमारे परेशान होते हैं, अगर कोई पेशेंट नर्व का पेन लेके आता है तो उसमें क्या इलाज दें, क्या ट्रीटमेंट करें, कौन सी बीमारी है, क्या किस वजह से न्यूरोपैथी हो रही है, कौन सी न्यूरोपैथी में कौन सा ट्रीटमेंट देना है। अभी मैं आप लोगों को ये बात बताऊंगा, ये चीज़ बताऊंगा, ट्रीटमेंट क्या देना है आपको न्यूरोपैथी में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको न्यूरोपैथी का ट्रीटमेंट देने से पहले आपको उसका कोर्स पता करना है। न्यूरोपैथी हुई क्यों पेशेंट को, न्यूरोपैथी क्यों है। सबसे जो पहला कारण आपको उसमें ढूंढना है वो देखना है कि मरीज को कहीं शुगर तो नहीं है। अगर पेशेंट को शुगर है, पेशेंट को ऑलरेडी डायबिटिक मेलाइटस है, तो आपको मरीज की सबसे पहले शुगर कंट्रोल करना है। अगर आपने मरीज की शुगर कंट्रोल कर दी तो उसके जो न्यूरोपैथी के सिम्टम है ऑटोमेटिक सबसाइड हो जाएंगे, ऑटोमेटिक मरीज की जो न्यूरोपैथी है ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर आपको पेशेंट में शुगर है तो उसकी शुगर कंट्रोल करना है और उसको कुछ लो डोज पर मेडिसिन दे सकते हैं, जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट जो उसका कोर्स होता है वो होता है, अगर पेशेंट को ट्रोमा वाला है, कोई ट्रोमा के कारण कोई इसको कंप्रेशन है या कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, तो उसको न्यूरो सर्जन के पास भेज के उसकी सर्जरी का अगर होना है तो उसकी सर्जरी करवाइए। ट्रोमा के कारण अगर कंप्रेशन है तो उसको आप डिकम्प्रेस करवाइए, जो उसकी नर्व है उसको, उसके कारण पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। उसका ऐसे मरीज में अगर आप दवाई देंगे उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। तो अगर ट्रोमा वाला पेशेंट है, नर्व कंप्रेशन है, तो आपको नर्व का जो है डिकम्प्रेशन करवाना पड़ेगा, उससे मरीज को रिलीफ मिलेगा, वही इसका ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, कौन सी बीमारी में क्या आपको ट्रीटमेंट देना है, तो इसमें बहुत सारे मरीजों में विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है। अगर कोई मरीज है जो न्यूरोपैथी के साथ आपके पास आता है तो आपको उसका HbA1c जो मैंने आपको टेस्ट बताया उसके साथ साथ आपको उसका B12 लेवल भी कराना है, क्योंकि B12 लेवल के कम होने से, विटामिन B12 के कम होने से भी पेशेंट को न्यूरोपैथी होती है। तो आपको उसको B12 सप्लीमेंट देना है। अगर कोई पेशेंट नॉनवेज नहीं खाता है, जो नॉनवेज खाने वाला है, अगर वो नहीं खाता तो उसको बोलें आप नॉनवेज लें, जिसके कारण आपका B12 लेवल बढ़ेगा तो आपकी न्यूरोपैथी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। न्यूट्रिशनल न्यूरोपैथी भी होती है जिसे हम B12 के रूप में देखते हैं। कोई पेशेंट अच्छे से खाना नहीं खाता, इस कारण उसकी B12 की डिफिशियंसी हो जाती है। तो B12 की डिफिशियंसी होने के कारण पेशेंट को न्यूरोपैथी चालू हो जाती है। तो आपको अगर कोई पेशेंट है जो B12 लेवल जिसका कम है तो उसको B12 के सप्लीमेंट दे या फिर उसको इंजेक्शन लगवाएं B12 के, उसको टेबलेट फॉर्म पे भी दे सकते हैं हम B12 के सप्लीमेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें कार्पल टनल सिंड्रोम, अगर किसी पेशेंट को कार्पल टनल सिंड्रोम है तो आपको उसका मीडियल नर्व कंप्रेस है तो आपको मीडियल नर्व का डिकम्प्रेशन करवाना है, कार्पल टनल को रिलीज करवाना है, उससे पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। अगर कार्पल टनल वाले मरीज को आप दवाइयाँ देंगे तो उससे उसे कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, आपको कार्पल टनल को रिलीज करवाना पड़ेगा, मीडियल नर्व का डिकम्प्रेशन करवाना पड़ेगा ऐसी कंडीशन में, उससे आपका मरीज ठीक होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो इसमें हम टेबलेट फॉर्म पे क्या ट्रीटमेंट देंगे, इसमें दवाइयाँ क्या दी जाती है। तो दोस्तों इसमें कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स दवाई दी जाती है, ट्राइसाइक्लिन्स जिसे हम बोलते हैं। सबसे पहले जो इसमें दवाई है जो डॉक्टर चालू करते हैं, सबसे पहले वो होती है प्रीगाबालिन और नॉनट्रिप्टिलिन का कॉम्बिनेशन, जिसे हम प्रीगाबा एंटी के नाम से जानते हैं, प्रीगेट एंटी नाम से भी जो आती है। जो उसमें प्रीगाबालिन जो मोलिक्यूल होता है, जो प्रीगाबालिन जो कंपोजिशन होता है, ये न्यूरोपैथिक पेन के लिए होता है। ये न्यूरोपैथी को, जो पेशेंट की न्यूरोपैथी है, जो नर्व का पेन है उसे कम करता है। साथ में इसमें जो नॉरट्रिप्टिलिन होती है, ये जो नॉरट्रिप्टिलिन होती है, जो पेन सेंटर होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, वहाँ जाके पेन सेंटर को ब्लॉक करते हैं। तो प्रीगाबालिन नॉरट्रिप्टिलिन एक बहुत अच्छी दवाई है, आप इसे न्यूरोपैथी वाले पेशेंट में देंगे, बहुत अच्छा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। प्रीगाबालिन नॉरट्रिप्टिलिन टेबलेट 75 × 10 mg में आती है। प्रीगाबालिन इसमें 75 होता है और नॉरट्रिप्टिलिन 10 mg होता है। इसे आपको एक गोली रोज़ रात को देना है। अगर पेशेंट को एक गोली से रिलीफ है तो आप इसे 1 HS रखिए 1 मंथ के लिए या 15 डेज़ के लिए। उसके बाद आपको अगर पेशेंट को रिलीफ ना लग रहा हो तो इसे आप सुबह शाम BD भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो दवाई है इसमें दोस्तों वो है डुलोक्सोटिन। जी हाँ, डुलोक्सोटिन 20 mg की टेबलेट आती है। ये इस 20 mg की टेबलेट को आप एक गोली सुबह एक गोली शाम को दीजिए, मरीज को बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर इनसे भी आपके मरीज को आराम नहीं लग रहा है तो नेक्स्ट जो टेबलेट है इसमें हम दे सकते हैं गाबापेंटिन। जी हाँ, गाबापेंटिन जो दवाई होती है, आपको सबसे पहले इसको लो डोज में चालू करना है। इसका सबसे फर्स्ट डोज जो होता है वो होता है 100 mg, रात को देना आपको इसको। और आपको इसको देने के पहले मरीज को कुछ बातें बतानी है, जैसे कि जब आप गाबापेंटिन टेबलेट लें तो इसे शाम को जल्दी लें और खाना खाने से पहले लें। और अगर मरीज इसको दिन में ले लेगा, जैसा आपने बताया वैसे नहीं लेगा, तो कुछ इसका साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि पेशेंट को उससे चक्कर आना, वजन का बढ़ना, घबराहट होना, नींद आना, ये कुछ इसके लक्षण हैं। तो इसमें कुछ ये लक्षण देखने को मिलते हैं, कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं जो इसके साइड इफ़ेक्ट है। तो आपको हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी मरीज को गाबापेंटिन टेबलेट दें, गाबापेंटिन एंटी टेबलेट एडवाइस करें, तो उसे हमेशा बोलें कि आपको इसे शाम को जल्दी खाना है, खाना खाने के पहले लेना है। और जो गाबापेंटिन टेबलेट है इसका डोज जो है हमेशा 100 mg से तो 2400 mg तक एक दिन में दे सकते हैं, ये इसका लास्ट डोज है। लेकिन जो मरीज है वो 200, 300, 400 mg तक इसे ले पाते हैं, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत जल्दी आने लगते हैं मरीजों में। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जो हम
न्यूरोपैथी वाले मरीजों को देते हैं। और अगर बात करें जिस मरीज़ को अगर बहुत ज़्यादा दर्द है, किसी को न्यूरोपैथी का बहुत ज़्यादा पेन है, तो उसमें कुछ पेच भी एडवाइस की जाती है डॉक्टर के द्वारा। जैसे कि जो लिडोकेन पेज आता है, लिडोकेन पेज को आप जो पेशेंट को पेन हो रहा है उस साइड आप उसको अप्लाई कर दीजिए, लगा दीजिए, तो उससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा अच्छा आराम लगेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसके कारण भी। अगर पेशेंट को कोई कंप्रेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था मीडियल नर्व कंप्रेशन है, किसी पेशेंट को कार्पल टनल डायग्नोस हुआ है, तो आप जब तक कार्पल टनल को रिलीज नहीं कराएंगे, जब तक मीडियल नर्व का डिकम्प्रेशन नहीं कराएंगे, तब तक मरीज को रिलीफ नहीं मिलेगा। तो जो मरीज अगर सर्जरी वाला है तो उसकी सर्जरी कराएं, जो मरीज दवाई से ठीक हो सकता है उसे दवाई दें। अगर मरीज का शुगर बढ़ा हुआ है तो शुगर कंट्रोल करें, मरीज को कार्पल टनल है तो उसको रिलीज़ करें, मरीज को डिस्क बल्ज है, कंप्रेशन है, तो आपको उसको डिस्क बल्ज को रिलीज़ करवाना पड़ेगा, कंप्रेशन को रिलीज़ करना पड़ेगा। अगर मरीज का B12 डिफिशियंसी है तो आपको B12 सप्लीमेंट देना पड़ेंगे, उससे मरीज की न्यूरोपैथी ठीक होगी। तो दोस्तों इस तरह से हम जो न्यूरोपैथी होती है उसको ट्रीट करते हैं। इस तरह से न्यूरोपैथी का लक्षण, ट्रीटमेंट और कारण होते हैं। दोस्तों ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।